हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 9th हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक से बच्चे काम पर जा रहे हैं सारांश, भावार्थ एवं संपूर्ण अभ्यास, प्रश्नोत्तर वगैरह सभी लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चे, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पद्यांश इसको देखते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह है भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो ये हमारी कविता है। और यह कविता जो है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में क्या लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक के बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार राजेश जोशी हैं या इसके कवि राजेश जोशी हैं। प्रसंग देख लेते हैं। यहाँ कोहरे से घिरी सड़क पर बच्चों के काम पर जाने की व्यवस्था का वर्णन हुआ है। मतलब व्यवस्था मतलब मजबूरी है ना, कि क्यों जा रहे बच्चे काम पर, उनकी व्यवस्था। व्याख्या देखते हैं कि प्रातःकाल भयंकर कोहरा छाया है ना। सुबह सुबह क्या हुआ, बहुत अधिक, कई बार कितना तेज घना कोहरा छाया रहता है। तो उसी कोहरे की जो धुंध के कारण सड़क की भी साफ दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी हालत में बच्चे फैक्ट्री, कारखाने आदि में काम करने के लिए जा रहे हैं। आज के समय में की यह सबसे भयानक बात है। इस भयानक घटना को विवरण की तरह लिखना बहुत दुखद है। इसको तो एक ज्वलंत प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए, यह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यह तो इनके खेलने एवं पढ़ने की उम्र है, काम पर जाने की नहीं। तो यह इनकी क्या हो गई, व्याख्या। अब विशेष देखते हैं। कवि ने पढ़ने, लिखने, खेलने की उम्र वाले बच्चों के काम पर जाने पर प्रश्न खड़ा किया है। सामाजिक व्यवस्था पर करारा कटाक्ष किया गया है। सरल सुबोध भाषा में विषय को प्रभावी ढंग से रखा गया है और वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। गद्यांश दूसरा। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। तो कवि व्यंग करते हुए कहता है कि इनकी सारी जो गेंदें हैं अंतरिक्ष में जाकर कहीं गिर गई हैं। ठीक है, या फिर दीमकों ने इनकी जो रंग बिरंगी चित्र वाली जो किताबें हैं वो खा ली हैं दीमकों ने। दीमक एक कीड़ा होता है ना, क्या उसने खा ली है। या फिर काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने, मतलब इनके खेलने का समय है तो इनके खिलौने के कोई काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं क्या, है ना। तो यह इनके क्या है, खेलने का समय है। तो कवि कहते हैं कि सारे खिलौने किसी पहाड़ के, काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं क्या। क्या भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें। मदरसा मतलब जो स्कूल विद्यालय होते हैं उनको उर्दू में मदरसा कहा जाता है। ठीक है, मदरसों की इमारतें, या मतलब भूकंप आ गया तो उसमें क्या है, गिर गई हैं जितने भी मदरसे, जितने भी विद्यालय हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कभी कहते हैं कि बच्चे क्या घर के आंगन में खेलते हैं, मैदान में या बाग बगीचे में खेलते हैं ना। तो कभी कहते हैं कि क्या जो मैदान खेल के, सारे जो बगीचे हैं और घर के आंगन खत्म हो गए हैं अचानक से, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। मतलब जब सब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं
तो इस दुनिया में क्या है, अर्थात कुछ नहीं बचा। चलिए आगे देखते हैं, हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार राजेश जोशी जी हैं। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई और खेलने की सुविधाओं के अभाव का प्रश्न उठाया गया है। कवि ने क्या है, इनके अभाव, जो खेलने की सुविधाएं हैं उनके अभाव का प्रश्न उठाया है। आगे देखते हैं व्याख्या। कवि कहते हैं कि बच्चे के खेलने या पढ़ने ना जाकर काम पर जा रहे हैं। इस पर प्रश्न उठाते हुए कवि कहते हैं कि बच्चों के खेलने की सभी गेंदें नक्षत्र लोक में गिर गई हैं। क्या बच्चों की पढ़ने वाली रंगीन किताबों को दीमक ने खाकर नष्ट कर दिया है? क्या बच्चों के खेलने के सभी खिलौने काले पर्वत के नीचे दबकर खत्म हो गए हैं? क्या बच्चों के पढ़ने की सभी विद्यालय के जो भवन हैं वह जो भूकंप में क्या हो गए, ढहकर समाप्त हो गए हैं? जो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, है ना, क्या कभी खेलने के बाग बगीचे, मैदान अथवा घर के आंगन अचानक क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं? जो बच्चे खेलने ना जाकर काम पर जा रहे हैं, यदि बच्चों के खेलने तथा पढ़ने की सभी सुविधाएं ना समाप्त हो गई हैं तो इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है, यह दुनिया ही खत्म हो गई है। इसके विशेष देख लेते हैं। विशेष में दिया गया है, इसमें प्रश्न उठाया गया है कि बच्चों के खेलने पढ़ने की सभी सुविधाएं समाप्त हो गई हैं और दुनिया ही समाप्त हो गई है। ठीक है, तो दुनिया ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। दूसरा, लाक्षणिक भाषा तथा सपाट शैली में विषय को रखा गया है और अनुप्रास अलंकार है इसमें। ठीक है, और इसमें उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे मदरसा, यह उर्दू का शब्द है, तो यहाँ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर गद्यांश पर देखते हैं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल मतलब यथावत ज्यों की त्यों, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसका जो प्रसंग है वह रहेगा, संदर्भ है वह रहेगा, पूर्ववत रहेगा। ठीक है, संदर्भ इसका रहेगा पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार राजेश जोशी हैं। अब प्रसंग देखें, यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों के पढ़ने खेलने के सभी साधन हैं किंतु फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि बच्चों के पढ़ने खेलने के सभी साधन क्या हैं, उपलब्ध होने के बावजूद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि यदि बच्चों के खेलने के तथा पढ़ने के सभी साधन नष्ट हो जाते तो यह बहुत डरावनी घटना होती, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बच्चों के खेलने तथा पढ़ने के सभी साधन ज्यों के त्यों हैं, सभी चीज़ें यथावत हैं। इन सभी साधनों के होते हुए भी संसार की हजारों सड़कों पर चलते हुए बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र खेलने खाने की है, वे भी कल कारखानों में काम पर जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं विशेष। इसमें विशेष है, इसमें खेलने खाने की छोटी उम्र के बच्चों के काम पर जाने पर घोर आपत्ति व्यक्त की गई है। सरल व्यवहारिक भाषा में कथन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है
और पुनरुक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। कवि की पहली दो पंक्तियां, कविता की जो पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर सबक व्यक्त कीजिए। तो हमारे जो मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है वह है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। मन में यह विचार आते हैं कि कब इन बच्चों की यह दयनीय दशा समाप्त होगी, कब हमारा भारत सही मायने में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहां हर एक बच्चा काम के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उस प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर क्या है? बच्चों की इस स्थिति के लिए समाज जिम्मेवार है। तो बच्चों की जो स्थिति है मजदूरी काम करने के लिए, उसके लिए समाज जिम्मेवार है। समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रश्न रूप में सही में ही पूछा जाना उचित होता है, क्योंकि यदि हम इन्हें विवरण की तरह पूछते तो समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? ठीक है, तो देखिए, सुविधा तथा मनोरंजन के उपकरणों से वंचित होने का एकमात्र कारण समाज में व्याप्त वर्ग विभेद है। निम्न श्रेणी के बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे आय का जरिया मात्र बनकर रह गए हैं। जहां जीविका के लिए आर्थिक तंगी हो, वहां मनोरंजन के साधन तथा जीवन के अन्य सुख सुविधाओं की कल्पना करने भी असंभव जान पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? तो उदासीनता के कारण बताना है हमको। देखिए, इस प्रकार की उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आज के मनुष्य का आत्म केंद्रित होना, मतलब मनुष्य क्या खुद तक सीमित हो गया है, उसे दूसरे की कोई परवाह नहीं होती, इसलिए इसको आत्म केंद्रित बोला गया। वे केवल अपने और अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। दूसरा, जागरूकता तथा जिम्मेदारी की कमी के कारण लोग सोचते हैं कि यह उनका नहीं, सरकार का काम है। तीसरा, व्यस्तता के कारण भी आज के लोग अपने ही परेशानियों में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें दूसरों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। फोर्थ, लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए भी वे इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों से कार्य करवाते हैं तो उनसे कम कीमत में मिल जाते हैं वो बच्चे, ठीक है, तो इसलिए इसके विरुद्ध कोई कार्य या कोई कदम नहीं उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? तो इसमें देखना, शहर में अक्सर बच्चे क्या दुकानों पर काम करते नज़र आते हैं। दूसरा, ढाबों में बर्तन साफ करते नज़र आते हैं। बड़े बड़े दफ्तरों में चाय देते नज़र आते हैं। बस में भी काम करते दिखाई देते हैं। और घर में अक्सर कम उम्र के बच्चे ही काम करते देखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो देखिए, बच्चे समाज का भविष्य, ठीक है, आईना और देश की प्रगति का एक अहम हिस्सा होते हैं। यदि समाज के इस सबसे महत्वपूर्ण अंग को यदि आप उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं करेंगे तो समाज प्रगति कैसे करेगा? सभी बच्चे एक समान होते हैं। उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध तथा अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान है। नेक्स्ट देखते हैं, रचना और अभिव्यक्ति देखते हैं। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो देखिए कि मतलब बच्चे जो काम पर जाते हैं उनको उनकी जगह खुद को रखना है और महसूस करना है कि कैसा लगेगा। तो देखिए, मुझे यदि इस तरह बाल मजदूरी करनी पड़े तो मैं अपने आप को हीन समझने लगूंगा। दूसरा, घर में मैं काम कर रहा हूँगा जब मैं वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चों को देखूंगा कि वे किस तरह मज़े और आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब मैं घर में रहूँगा, जब मैं काम करूँगा तो उसी प्रकार जब मैं दूसरे बच्चों को देखता रहूँगा कि वो मज़े से आराम से काम कर रहे हैं, आराम से क्या रह रहे हैं और अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मुझे अत्यंत खेद होगा। माता पिता की आर्थिक परेशानियों के प्रति सहानुभूति की अपेक्षा रोष उत्पन्न होने लगेगा। मेरा आत्मसम्मान कमज़ोर पड़ने लगेगा या आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगेगा। मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उभरने लगेंगे। मेरा मन हमेशा अशांत और दुखी रहेगा। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? देखिए,